मैं जयराम कुमार महतो जे की विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेल है। सत्य निष्ठा से मैं क्रिया खाहूँ कि आइनेक दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य श्रद्धा और निष्ठा रखब। लोकसभा चुनाव 2024 झारखंड की गिरिडीह लोकसभा सीट और यहां से ताल ठोक रहा था एक 30 साल का नौजवान। उसने अपनी नई पार्टी बनाई थी। इस नौजवान नेता को सुनने के लिए गांव कस्बे से लोग आ रहे थे। जीप की बोनट पर खड़े होकर भाषण देता ये नेता अपने प्रशंसकों के बीच टाइगर नाम से मशहूर था। इस नौजवान नेता का नाम जयराम महतो है, जो लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। हालांकि उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले। ये झारखंड में एक नए नेता के डेब्यू की आहट थी। जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को धनबाद जिले में हुआ था। पिता एक आंदोलनकारी थे। उनकी अलग झारखंड राज्य आंदोलन के दौरान मौत हो गई थी। जयराम की शुरुआती पढ़ाई लिखाई गांव में हुई। फिर पीके मेमोरियल कॉलेज धनबाद से उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स में मास्टर्स किया। फिलहाल अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी कर रहे हैं। जयराम महतो ने छात्र राजनीति से राजनीति तक का सफर बहुत तेजी से तय किया है। दरअसल झारखंड सरकार ने दिसंबर 2021 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसके मुताबिक राज्य के 11 जिलों में राज्य स्तरीय परीक्षाओं के लिए झारखंड की बाहरी भाषाओं जैसे भोजपुरी, मगही और अंगिका को क्षेत्रीय भाषा की सूची में रखा गया था। इस अधिसूचना के बाद झारखंड में भाषा आंदोलन शुरू हो गया। अधिसूचना से नाराज स्थानीय युवाओं ने बोकारो, गिरिडीह, धनबाद जैसे कई जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। इन्हीं प्रदर्शन के दौरान जयराम महतो का नाम उभर कर सामने आया, क्योंकि वो कई जगहों पर युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे। इसी साल अगस्त में जयराम महतो ने अपना राजनीतिक दल झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रजिस्टर करवाया। उनकी पार्टी ने राज्य के 81 में से 71 सीटों पर चुनाव लड़ा। जयराम खुद 2 सीटों डुमरी और बेरमो से विधानसभा चुनाव लड़े। हालांकि उनकी पार्टी से सिर्फ जयराम महतो ही जीत दर्ज कर पाए, वो भी डुमरी विधानसभा से। लेकिन विधानसभा में जयराम महतो की एंट्री आते ही वायरल हो गई। विधानसभा में अपने पहले ही भाषण में जयराम महतो का अंदाज छा गया है। हम आपको उनका विधानसभा में दिया गया पहला भाषण सुनवाते हैं, जिसकी खूब चर्चा हो रही। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है। और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है। लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषयों से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहाँ से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर
झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए, और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं, और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है, और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरतापूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें, और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। मैं जयराम कुमार महतो, जे की विधानसभा कर सदस्य बाछायल गेला है, सत्य निष्ठा से मैं क्रिया खाहूँ कि आइनेक दिगेले थापल भारत कर संविधान के प्रति सत्य, श्रद्धा और निष्ठा रखब। मैं भारत कर प्रभुता और अखंडता के बाँचाए रखब, और जह पदवीटा मैं धारण करब, अकर कर्तव्य के श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड के तमाम शहीदों को हुल जोहार। जोहार बूढ़ा बाबा, जोहार महामाई।